नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों, उद्योगों की अपनी श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने सूती वस्त्र उद्योग देख लिया, सीमेंट उद्योग का हमने वर्णन कर लिया और ये तीसरा उद्योग चल रहा है भारत का जूट उद्योग। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूं। तो पिछले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप देखें। तो जूट उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो भारत में कुटीर उद्योग के रूप में तो ये प्राचीन समय से ही रहा है, लेकिन आधुनिक कारखाने की स्थापना की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो रीसरा नामक स्थान है उसके अंदर यानी एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा रीसरा नामक स्थान पर 1868 के अंदर प्रथम जूट कारखाने की स्थापना है वो की गई। इसके बाद टीटागढ़, बैरकपुर, अग्रपाड़ा में कई उद्योगों की श्रृंखलाएं प्रमुख रूप से क्या है स्थापित हुई। यदि हम बात करते हैं 1950 और 60 के दशक में भारत विश्व का 80% जूट का यानी निर्यात करता था और धीरे धीरे जूट के उत्पादन के अंदर यानी भारत में थाईलैंड और बांग्लादेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा है वो मिलती है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर आने के कारण भी इस उद्योग के अंदर यानी कई समस्याएं आई है। जब देश आजाद हुआ तो उसमें यानी भारत का 72% जूट है वो बांग्लादेश के अंदर चला गया था या यूं कहीं पाकिस्तान के अंदर चला गया था, जिसके कारण क्या है जूट उद्योग के अंदर काफी यानी गिरावट आई। जूट के लिए जो कच्चा माल था उसकी कमी की पूर्ति के लिए यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और इस क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंदर प्रोत्साहन दिया गया। धीरे धीरे जूट उद्योग यानी 1960 के दशक में फिर अपनी चरम सीमा पर आया और 1957 में भारत फिर वापस 75% जूट का उत्पादन है वो विश्व का करने लगा। लेकिन 1960 और 70 के दशक के अंदर क्या हुआ, फाइबर सिंथेटिक जो यानी कपड़े का निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जिसके कारण 1960 और 70 के दशक में जूट उद्योग को यानी काफी यानी हानि हुई। तो उसके बारे में फिर क्या कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में देखें तो भारत सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। कौन करता है भाई? भारत करता है। लेकिन निर्यात की मांग आती है तो उसके अंदर बांग्लादेश का स्थान आता है और निर्यात में भारत बांग्लादेश के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है भाई। वहीं यदि हम जूट के अंदर देखें तो जूट का भारत के अंदर वितरण देखें तो सर्वाधिक 80% जूट है भारत का यानी पश्चिम बंगाल राज्य है वो उत्पादित करता है। पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख जूट मिलों की यदि हम बात करें तो इसमें टीटागढ़ आ जाती है, रीसरा, बैरकपुर, अग्रपाड़ा, बजबज और बिलासपुर के अंदर प्रमुख यानी जूट की खाने हैं। इसके अलावा शिवपुर, श्रीरामपुर, हावड़ा के अंदर भी जूट के यानी कई कारखाने हैं वो लगे हुए हैं। तो सैकड़ों कारखाने हैं। हुगली नदी के पेटी के अंदर प्रमुख रूप से यहाँ कारखानों की स्थापना हुई है। दूसरा यदि हम जूट उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत का 10% जूट है वो आंध्र प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। तो आंध्र प्रदेश में अगोल, विशाखापट्टनम और इसके अलावा एलेरू के अंदर मुख्य रूप से पश्चिमी गोदावरी के अंदर भी यानी जूट के कई कारखाने हैं वो यानी यहाँ स्थापित है। इसके अलावा उड़ीसा के कटक के अंदर भी एक कारखाना स्थापित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर भी एक कारखाना यानी यहाँ पर भी लगा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो गोरखपुर, कानपुर और सहजनगवा के अंदर क्या है जूट के कारखाने हैं। वहीं यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में समस्तीपुर, कटिहार और गया के अंदर जूट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। एक कारखाना त्रिपुरा के अंदर अगरतला के अंदर भी स्थापित किया गया है।
एक कारखाना असम के सिलहट क्षेत्र के अंदर भी मुख्य रूप से स्थापित किया हुआ है। यही तो इस प्रकार भारत के अंदर जूट का ये तो आ जाता है उत्पादन क्षेत्र। फिर यदि हम बात करते हैं कि भारत का यानी जो जूट का जो निर्यात करता है, निर्यात में यूएसए का लगभग 25 से 30% यूएसए को निर्यात करता है, रूस को लगभग 20% जूट का निर्यात करता है, मिस्र को 6%, यूके को 2%, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, सूडान देशों को भारत क्या है जूट का निर्यात करता है। तो जूट उद्योग के लिए यानी कौन कौन सी संगठन की स्थापना की है उनकी यदि हम बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम जूट की यदि 1960 और 70 का दशक था, वहां फाइबर सिंथेटिक जो यानी कपड़े का विकास हुआ, जिसके कारण जूट उद्योग के अंदर काफी गिरावट आई थी। तो उस गिरावट की पूर्ति करने के लिए भारत ने यानी सर्वप्रथम जूट टेक्सटाइल परिषद का गठन कर दिया 1969 के अंदर, जिसने जूट उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कई कार्य योजनाएं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत अपनाई गई थी। कौन सी? जूट टेक्सटाइल परिषद 1969। इसके बारे में भी क्या एसएससी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया। दूसरा क्या किया? भारतीय जूट निगम की स्थापना कर दी। तो भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई भाई 1971 के अंदर। भारतीय जूट निगम की स्थापना यानी एक निगम बना दिया जिसके तहत यानी कई कार्य योजनाएं अपनाई गई, उसके विकास के कई कार्य इसके अंतर्गत किए गए। उसके बाद यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जूट उत्पादक देश थे, विशेष तौर पर बांग्लादेश और थाईलैंड और नेपाल और भारत ने मिलकर क्या है जूट की जो यानी फाइबर जूट जो टिकाऊ था, आकर्षक था, उसकी समस्या को निजात दिलाने, जूट को प्रोत्साहन करने के लिए यानी एक संगठन इंटरनेशनल स्तर पर बनाया। जूट इंटरनेशनल संगठन की स्थापना है वो 1973 में की गई भाई। और ये यूपीएससी एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि जूट के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो जूट इंटरनेशनल संगठन जिसकी स्थापना 1973 में की गई और इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है भी? बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर। ढाका के अंदर जूट इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय है वो प्रमुख रूप से क्या है स्थापित किया गया। उसके बाद यानी 2000 में फिर जूट के अंदर थोड़ा सा यानी गिरावट धीरे धीरे आनी प्रारंभ होगी। तो इसके लिए 2008 के अंदर राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 की स्थापना है वो की गई और इसी के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन कर दिया गया 2009 के अंदर भाई। तो ये बिहार की एग्जाम के अंदर पूछा गया कि भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो जूट बोर्ड का गठन है वो कब किया गया? तो 2009 के अंदर किया गया। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड परिषद की बात करते हैं तो 2008 में इसका यानी गठन है वो प्रमुख रूप से किया गया। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर यानी जो जूट उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। तो नंबर 1 तो मैंने बता दिया बी वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग। यानी जूट के का उपयोग किया जाता है टाट पटियां, दरिया, बोरे और विभिन्न सजावट का सामान के अंदर, तंबू निर्माण के अंदर और तिरपाल निर्माण में किया जाता है। तो उसकी जगह जो यानी सिंथेटिक फाइबर आ गया या जो प्लास्टिक का उपयोग होने लग गया, जिसके कारण क्या है यानी जूट की धीरे धीरे गिरावट आने को लगी। तो जूट में एक आकर्षकता लाने के लिए, टिकाऊपन लाने के लिए ये जो बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी समस्या है कि जूट की सामान है उसमें टिकाऊ कम होता है, आकर्षक कम होता है। हालांकि जूट के अंदर कई चीजें यानी बढ़िया तरीके से मैनेज की जा सकती है, तभी ये चल रहा है। तो इसके अंदर वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग है वो बड़ा है, जिसके कारण एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरा यदि हम बात करते हैं जूट उद्योग में पुरानी मशीनें होती है, पुरानी मशीनें जिससे क्या आती है यानी लागत ज्यादा आती है। यानी पुरानी मशीनें वह
लागत ज्यादा। जूट उद्योग के अंदर यानी भारत में लगभग पुरानी मशीनें हो गई है, जिसमें एक तो रिपेयरिंग का खर्चा आ गया, दूसरा उनमें यानी टिकाऊपन, आकर्षक नई तकनीक का प्रयोग कम है, जिसके कारण भी उनको यानी परिमार्जित करना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थाईलैंड और बांग्लादेश से भारतीय जूट उद्योग को काफी टक्कर यानी मिलती है और उस समस्या से निजात है वो प्रमुख रूप से मिल सके। तीसरा आ जाता है बाजार। तो भारत का बाजार ये जो यूरोपियन कंट्री है, यूएसए, रूस, मिस्र है, और इन देशों में ये बांग्लादेश और थाईलैंड यानी कड़ा प्रतिस्पर्धी है, तो उसके कारण भी भारतीय जो जूट उद्योग को यानी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, और ऊपर से फाइबर सिंथेटिक जो यानी जूट का उपयोग होने लग गया, यानी पैकिंग के सामान के अंदर, बोरों के अंदर, टाट पट्टियों के अंदर, जिसके कारण भी क्या है यानी इस उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या है। फिर बात करते हैं उत्पादन में गिरावट। उत्पादन में गिरावट, तो भारत में यदि हम 1950 के दशक में जाएं तो लगभग यानी 80% जूट का उत्पादन है वो करता था, 57 में 75% और धीरे धीरे फिर 62% और घटता घटता यानी कम हो गया है। हालांकि कहने को भारत जूट का यानी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन थाईलैंड और बांग्लादेश और नेपाल से इसको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। परसेंटेज के अंदर इसके अंदर गिरावट आई है, तो उत्पादन के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है गिरावट का सामना है वो करना पड़ा है। तो ये हो गया मित्रों जूट उद्योग के अंदर। तो जूट उद्योग के अंदर कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं इसके अंदर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के अंदर कि एग्जाम के अंदर पूछा गया कि भारत का प्रथम कारखाना कौन सा लगाया गया, जिसमें ऑप्शन दिए गए टीटागढ़, रीसरा, बैरकपुर और शिवपुर। तो रीसरा के अंदर भारत का प्रथम कारखाना 1859 के अंदर यानी स्कॉटलैंड के जॉर्ज स्कॉटलैंड के द्वारा यानी स्थापित है ये कारखाना, प्रमुख रूप से क्या है किया गया। इसके बाद भारत का जूट के निर्यात में कौन सा स्थान है, यानी निर्यात में दूसरा स्थान है, उत्पादन में प्रथम स्थान है, क्योंकि भारत का यानी अधिकांश माल भारत के अंदर यानी खपत हो जाती है, जिसके कारण इसका द्वितीय स्थान है। दूसरा इसके अंदर पूछा गया जूट टेक्सटाइल परिषद का गठन कब किया गया, 1969 के अंदर किया गया। एक बार पूछा गया यानी मुख्य रूप से एसएससी एग्जाम में जूट इंटरनेशनल संगठन के कौन कौन से सदस्य हैं, जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, उपरोक्त सभी। तो ये सारे यानी नेपाल, थाईलैंड, अपना भारत और बांग्लादेश ये जूट इंटरनेशनल संगठन के सदस्य हैं। एक बार पश्चिम बंगाल के अंदर स्थानीय एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि जो जूट इंटरनेशनल संगठन का गठन कब किया गया, 1973 के अंदर किया गया। अब पिछले आरएस 2008 के अंदर यानी बिहार के अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 2008 में किया गया। एसएससी एग्जाम में ये प्रश्न भी पीछे पूछा गया कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन 2009 के अंदर बोर्ड अधिनियम की जो परिषद है इसके अधीन इसका गठन है वो प्रमुख रूप से किया गया। इसी के साथ मित्रों आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको आप क्या है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।